नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में स्वागत है दोस्तों आज के क्लास में हम देखेंगे संस्कृत आईएएस का टेस्ट नंबर 6 हिंदी। तो टेस्ट नंबर 6 में हिंदी का पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों है 141। दोस्तों इसमें से चुनना है इनमें से अरण्य कौन, अरण्य का समानार्थी शब्द कौन है। विकल्प ए है दोस्तों कांतार, विकल्प बी है सस्य, विकल्प सी है कुलीन, विकल्प डी है आभारी। तो इनमें से बताइए दोस्तों अरण्य का समानार्थी शब्द कौन है। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा है। तो दोस्तों अरण्य का समानार्थी शब्द दोस्तों कांतार होता है। क्या होता है दोस्तों, कांतार होता है। और भी अरण्य का पर्यायवाची होता है या समानार्थी होता है वन, विपिन, अटवी, कानन, जंगल, कांतार, ये सब जो है इसके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों इसमें से चुनना है दोस्तों स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। विकल्प ए चारु, विकल्प बी है वनिता, विकल्प सी है कांता, विकल्प डी है रामड़ी। तो बताइए 142 का कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों स्त्री का पर्यायवाची इसमें चारु नहीं है। दोस्तों चारु नहीं है, इसमें से विकल्प ये नहीं है। जबकि दोस्तों चारु सुंदर का पर्यायवाची है। दोस्तों चारु जो है सुंदर का पर्यायवाची है, ना कि स्त्री का पर्यायवाची है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है। दोस्तों इसमें से चुनना है कि अंधकार का पर्यायवाची कौन सा है। तमी है, तुरंग है, तूमर है, तिमिर है। बताइए दोस्तों इसमें से अंधकार का पर्यायवाची कौन है। तमी है, तुरंग है, तोमर है, तिमिर है। तो बताइए दोस्तों 143 का कौन सा विकल्प इसमें से तय होगा। दोस्तों अंधकार का पर्यायवाची दोस्तों जो होता है वो होता है तिमिर। क्या होता है दोस्तों, तिमिर। तो आइए अगला विकल्प देखते हैं। अगला विकल्प क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों इसमें आम का पर्यायवाची नहीं है, उसे चुनना है। कौन है दोस्तों, आम का पर्यायवाची नहीं है। आम का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से चुनना है। विकल्प है दोस्तों सहकार, अमी, अमृत फल, रसाल। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, इसको आप लोगों को चुनना है। दोस्तों 144 का है। दोस्तों इसमें से जो विकल्प भी है अमी, कौन दोस्तों, अमी आम का पर्यायवाची नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ईख, ईख का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों ईख का पर्यायवाची नहीं है, उसे चुनना है। दोस्तों विकल्प ए है पैड़ी, विकल्प बी है रसाल, विकल्प सी है सुधा, विकल्प डी है इच्छुदंड। बताइए दोस्तों ईख का पर्यायवाची नहीं है। ईख का पर्यायवाची कौन नहीं है, इसमें से बताइए। दोस्तों 145 का दोस्तों विकल्प सी होगा सुधा। दोस्तों ईख का पर्यायवाची कौन नहीं है, सुधा। दोस्तों इसमें से सुधा नहीं है। दोस्तों सुधा जो है वो अमृत का पर्यायवाची है। दोस्तों अमृत का पर्यायवाची सुधा होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछ रहा है 146, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची कौन नहीं है। पुरंदर, गणाधिप, मधव, मघवा और शक्र। बताइए दोस्तों इसमें से इंद्र का पर्यायवाची कौन नहीं है। 146 प्रश्न में आप लोग जल्द से बताइए। दोस्तों इसमें विकल्प बी वाला सही होगा, गणाधिप। गणाधिप दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, जो कि दोस्तों गणाधिप जो होता है वो गणेश का पर्यायवाची होता है, ना कि इंद्र का पर्यायवाची होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों इसमें से कौन सा आभूषण का पर्यायवाची नहीं है, आपको वो बताना है। विभूति, मंडन, टूम, भूषण। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। इंद्र आभूषण का पर्यायवाची नहीं है, विभूति, मंडन, टूम, भूषण। बताइए इसमें कमेंट करके। 147 का दोस्तों ए वाला सही होगा दोस्तों, विभूति। कौन सा दोस्तों, विभूति। दोस्तों जो विभूति होता है वैभव और धन का पर्यायवाची होता है। विभूति जो होता है दोस्तों धन और वैभव का पर्यायवाची होता है, ना कि आभूषण का पर्यायवाची होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों 148 दोस्तों आनंद का पर्यायवाची है। दोस्तों आनंद का पर्यायवाची इसमें से विकल्प चुनना है। मोद है, कैवल्य है, स्पृहा है, बयार है। बताइए दोस्तों 148 का में कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों 148 में दोस्तों पर्यायवाची का पर्यायवाची है दोस्तों मोद। मोद जो होता है दोस्तों वो आनंद का पर्यायवाची है। कौन है, आनंद का पर्यायवाची है दोस्तों, जो कि कैवल्य मोक्ष का पर्यायवाची होता है, स्पृहा इच्छा का, तथा बयार पवन का पर्यायवाची होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है।
दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उग्र का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों उग्र का पर्यायवाची इसमें से नहीं है, उसी को चुनना है दोस्तों। एक है, कौन है दोस्तों, तेज है, प्रवर है, प्रचंड है, प्रबल है। बताइए दोस्तों इसमें से उग्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। 149 का आप लोग बताइए दोस्तों। दोस्तों इसमें से विकल्प 149 का बी वाला सही होगा, प्रवर। दोस्तों उग्र का पर्यायवाची प्रवर नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि प्रवर उत्तम का पर्यायवाची होता है। दोस्तों उत्तम का पर्यायवाची प्रवर होता है। आइए 150 प्रश्न देखते हैं। 150 प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, 150 प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अचल का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों इसमें अचल का पर्यायवाची कौन सा नहीं, उसको चुनना है। विकल्प ए क्षिति, विकल्प बी है अद्र, विकल्प सी है शैल, विकल्प डी है महिधर। तो बताइए दोस्तों अचल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। दोस्तों अचल का पर्यायवाची कौन नहीं है दोस्तों, क्षिति। क्षिति इसमें से दोस्तों विकल्प ए दोस्तों पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए दोस्तों इसमें सुनाए, क्योंकि जो तो क्षिति है दोस्तों वो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, ना कि अचल का पर्यायवाची होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 151 में दोस्तों क्या पूछ रहा है, आइए पढ़ते हैं। इसमें पढ़ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्पत्ति का पर्यायवाची है। दोस्तों उत्पत्ति का पर्यायवाची कौन सा है, उन्मेष, उत्थान, आरोह, आविर्भाव। बताइए दोस्तों उत्पत्ति का पर्यायवाची कौन सा है इसमें से। उत्पत्ति का पर्यायवाची दोस्तों इसमें से आविर्भाव होता है। उत्पत्ति का पर्यायवाची आविर्भाव होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है कौन सा है दोस्तों, चांदनी, पक्षी, मनमथ, करवाल। बताइए दोस्तों चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है कौन सा है, कमेंट करके बताइए दोस्तों। इनमें से दोस्तों 152 का विकल्प डी वाला सही होगा। दोस्तों चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची करवाल होता है। कौन होता है दोस्तों, करवाल। जबकि दोस्तों मनमथ जो है कामदेव का पर्यायवाची है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौरा का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों भौरा का पर्यायवाची नहीं है, उस विकल्प को चुनना है दोस्तों। विकल्प ए है खष्टपद, विकल्प बी है क्षुद्रालु, विकल्प सी है मिलिंद, विकल्प डी है धीरेफ। बताइए दोस्तों 153 का कौन सा विकल्प सही हो दोस्तों, क्षुद्रालु इसमें से पर्यायवाची नहीं है, भौरा का। आइए 154 का दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मीमांसा का पर्यायवाची का सही पर्यायवाची नहीं है। मीमांसा का सही पर्यायवाची इसमें से विकल्प है, उसी को चुनना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मीमांसा का सही पर्यायवाची है, उसे चुनना है दोस्तों। विकल्प ए स्वरूप, विकल्प बी है सुविज्ञता, विकल्प सी है समालोचन, विकल्प डी है निष्क्रिय। बताइए 154 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। मीमांसा का सही पर्यायवाची दोस्तों समालोचन होता है। दोस्तों क्या होता है मीमांसा का, समालोचन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, अगला पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। दोस्तों कौन सा युग में इसमें पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है, उसी को आप लोग चुनना। विकल्प है पुरंदर का अमरपत्र, विकल्प बी है सरोवर का पुष्कर, विकल्प सी है जलधि का अम्बुज, विकल्प डी है दोस्तों फड़ी का उरग। तो बताइए 155 का कौन सा विकल्प दोस्तों पर्यायवाची की दृष्टि से युग में सही नहीं है दोस्तों। कौन है, विकल्प सी। विकल्प सी है दोस्तों, ये नहीं है क्योंकि अम्बुज का पर्यायवाची बादल और जलधि होता है दोस्तों। अम्बुज का पर्यायवाची दोस्तों है क्या होता है, बादल और जलधि होता है। बादल और जलधि होता है कौन होता है दोस्तों, बादल और जलधि होती है। अतः विकल्प सी पर्यायवाची नहीं है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कौन है, निम्नलिखित में से कौन सा खर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। खर का पर्यायवाची नहीं है, उसके चुनना है दोस्तों। विकल्प ए है तेज, विकल्प सी बी है गधा, विकल्प सी है तिनका, विकल्प डी है दुष्ट। बताइए दोस्तों खर का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है दोस्तों। इसमें से विकल्प डी है, विकल्प डी है दोस्तों दुष्ट। इसमें से जो है वो खर का पर्यायवाची नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों, क्योंकि जो दुष्ट खल का पर्यायवाची है, दुष्ट दोस्तों जो है वो खल का पर्यायवाची होता है, ना कि खर का पर्यायवाची होता। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा चंचरीक का पर्यायवाची है दोस्तों। चंचरीक का पर्यायवाची है दोस्तों। विकल्प ए है पुत्र, विकल्प बी है मित्र, विकल्प सी है हवा, विकल्प डी है भ्रमर। तो बताइए दोस्तों चंचरीक का पर्यायवाची कौन नहीं है, बताइए। इसमें से विकल्प डी वाला सही है दोस्तों, इसमें भ्रमर। चंचरीक का पर्यायवाची दोस्तों भ्रमर होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। इसमें विष्णु का पर्यायवाची कौन नहीं है, उसे चुनना है। पहला विकल्प है कमलासन, विकल्प बी है चतुर्भुज, विकल्प सी है अच्युत, विकल्प डी है चक्रपाणी। बताइए दोस्तों 158 का कौन सा विकल्प सही
होगा। दोस्तों इसमें विष्णु का पर्यायवाची दोस्तों कमलासन नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि कमलासन ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों विद्युत का पर्यायवाची नहीं है उस विकल्प को आप लोगों को चुनना है। विकल्प ए है क्षण प्रभा, विकल्प बी है चपला, विकल्प सी है इला, विकल्प डी है दामिनी। बताइए दोस्तों विद्युत का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं सही है। 159 का आप लोग बताइए। दोस्तों इसमें से इला दोस्तों है वो विद्युत का पर्यायवाची नहीं होता, क्योंकि इला सरस्वती का पर्यायवाची होता है। दोस्तों इला सरस्वती का पर्यायवाची है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है उसे आप लोगों को बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कोयल का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों कोयल का पर्यायवाची इसमें से एक नहीं है, उसे चुनना है। दोस्तों विकल्प ए है मदन सलाका, विकल्प बी है कलघोष, विकल्प सी है बसंत दूत, विकल्प डी है दोस्तों कीर। बताइए 160 का कौन सा विकल्प सही होगा। पर्यायवाची नहीं है कोयल का, क्या है दोस्तों कीर। दोस्तों कीर जो होता है वो कोयल का पर्यायवाची नहीं होता। कीर दोस्तों तोता का पर्यायवाची होता है। कीर दोस्तों तोता का पर्यायवाची सही होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन 161 का दोस्तों आइए देखते हैं 161 का क्या है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं उस विकल्प को चुनना है। विकल्प ए है पद्मा, विकल्प बी है निदात्री, विकल्प सी है सिंधुजा, विकल्प डी है चिरोध। बताइए चिरोध। बताइए लक्ष्मी का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है। 161 का आप लोगों को जल्द से जल्द बताइए। दोस्तों इसमें निधात्री दोस्तों जो कि लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होता है। दोस्तों निधात्री सरस्वती का पर्यायवाची होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा दोस्तों। विकल्प ए है अतुल, विकल्प बी है स्कंद, विकल्प सी है सर्वभव, विकल्प डी है कुमार। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है सही। विकल्प कामदेव का पर्यायवाची है कौन सा, उसमें विकल्प आपको चुनना है। दोस्तों कामदेव का पर्यायवाची इसमें से दोस्तों क्या है, विकल्प ए वाला सही होगा अतनु। कामदेव का पर्यायवाची अतनु है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मछली का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों मछली का कौन सा पर्यायवाची नहीं है उसे चुनना है। दोस्तों सफरी, मीन, मधविजा, झस। बताइए दोस्तों मछली का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। 163 का दोस्तों सी होगा माधविजा दोस्तों मछली का पर्यायवाची नहीं होता है, क्योंकि माधविजा दोस्तों मदिरा का पर्यायवाची होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों पर्वत का पर्यायवाची नहीं उसे चुनना है। विकल्प ए है असम, विकल्प बी है तुंग, विकल्प सी है मेरू, विकल्प डी है अचल। तो बताइए दोस्तों पर्वत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, उसे आप लोगों को चुनना है। दोस्तों कौन है, विकल्प ए। दोस्तों असम जो होता है वो पर्वत का पर्यायवाची नहीं होता, क्योंकि असम दोस्तों पत्थर का पर्यायवाची होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 165 का प्रश्न क्या पूछ रहा है। 165 प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से मैना का पर्यायवाची कौन सा है। मैना का पर्यायवाची कौन सा, सिखी, सारंग, मदन, केकी। बताइए दोस्तों मैना का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, बताइए आप लोग जल्दी से जल्दी। मैना का पर्यायवाची दोस्तों सी वाला सही होगा, मदन होगा। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों क्या, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं उसे चुनना है। दीप्ति, सरसी, मयूख, मरीचि। बताइए दोस्तों किरण का पर्यायवाची कौन नहीं है। 166 का है दोस्तों, इसमें से विकल्प ए वाला सही होगा, दीप्ति। किरण का पर्यायवाची नहीं है, दीप्ति नहीं है। 160 ये बताइए 167 का बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा का पर्यायवाची है। वर्षा का पर्यायवाची है दोस्तों प्रभूत, पावस, दिवा, अमृत, निधान। बताइए वर्षा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा सही होगा। विकल्प डी दोस्तों इसमें सही, विकल्प बी वाला सही होगा दोस्तों, पावस। वर्षा का पर्यायवाची पावस होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों पथ का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों पथ का पर्यायवाची इसमें से नहीं चुनना है। इसमें बताइए पर्यायवाची कौन इसमें से नहीं है। विकल्प ए है रा, विकल्प बी है मग, विकल्प सी है अडी, विकल्प डी है पथ। बताइए 168 का कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प सी वाला सही होगा, अडिग। पथ का पर्यायवाची दोस्तों अडिग नहीं होता। 169 का प्रश्न। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है। तालाब का पर्यायवाची कौन सा दोस्तों, सरतरु, सरोहरू, कासार, पारावार। बताइए दोस्तों इनमें से तालाब का पर्यायवाची कौन सा है। पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों 169 का दोस्तों, इनमें से
कासार है। कासार क्या? तालाब का पर्यायवाची कासार होता है। इनमें आइए अगला प्रश्न, अधर्म का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। अधर्म का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनाचार, अपकर्म, अनीति, अधम। आइए बताइए, अधर्म का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, बताइए। 160 का इसमें दोस्तों अधर्म का पर्यायवाची दोस्तों अधम नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि अधम खल और कुटिल का पर्यायवाची है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कुर्म, कुर्म का पर्यायवाची कौन सा? कुर्म का पर्यायवाची कौन सा दोस्तों? कर्कश, कपोत, कमठ, पारावत। बताइए दोस्तों 171 का कौन सा विकल्प सही होगा? कुर्म का पर्यायवाची दोस्तों कमठ होता है। कौन होता है? कमठ होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? पल्ला, वसन, पट, चीर। बताइए, कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। 172 का 172 का बताइए दोस्तों। इनमें से दोस्तों विकल्प ए वाला, इसमें से कपड़ा का पर्यायवाची नहीं होता, क्योंकि दोस्तों पल्ला जो था किवाड़ और द्वार का पर्यायवाची होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? दोस्तों कौन सा युग्म इसमें अशुद्ध है उसको चुनना है। विकल्प ए है कामदेव का देह, विकल्प बी है रसीम का केतु, विकल्प सी है कोयल का श्यामा, विकल्प डी है शांत का निर्वाता। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? 173 का दोस्तों इसमें शांत का निर्वता सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि शांति का पर्यायवाची खामोशी, मौन, चुप्पी, मूकता, नीरवता होता है, ना कि शांत का। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, उसे चुनना हिमकर, विभावर, सूर्यसरी, अंशुमाली। बताइए इसमें पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? इनमें से दोस्तों सूर्यसरी जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची ना होकर किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? सूर्यसरी दोस्तों वो गंगा का पर्यायवाची होता है, ना कि चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। मीन का समानार्थी कौन सा है दोस्तों? झस, सिलीमुख, अली, खष्टपद। बताइए दोस्तों मीन का समानार्थी इनमें से कौन सा है? 175 का बताइए आप लोग। इसमें से दोस्तों जो है झस होता है वो मीन का समानार्थी होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विकल्प ए है तुरंग, विकल्प बी है नागांतक, विकल्प सी है बाजी, विकल्प डी है। बताइए दोस्तों इसमें से घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? 176 का इसमें से विकल्प बी वाला दोस्तों इसमें से सही नहीं होगा, नागांतक दोस्तों, क्योंकि नागांतक जो होता है दोस्तों किसका पर्यायवाची होता है? नागांतक जो होता है दोस्तों गरुड़ का पर्यायवाची होता है, ना कि घोड़ा का पर्यायवाची होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है दोस्तों? कौन सा युग्म सही है उसे चुनना है। चप्पल का चालाक, दीप्ति का कांति, अंक का गाध, छोह का छोर। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग बताइए दोस्तों। इनमें से विकल्प बी वाला दोस्तों युग्म सही है, दीप्ति का कांति होता है। आइए प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से जंगम का पर्यायवाची कौन सा? जंगम का पर्यायवाची आप लोग चुनना है दोस्तों। चलायमान, जंगल, जटिल, अस्थावर। इसमें से कौन सा विकल्प बताइए सही होगा? 178 का 178 का दोस्तों इनमें से विकल्प ए वाला सही होगा, चलायमान। दोस्तों जंगम का पर्यायवाची दोस्तों चलायमान होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिह्वा का पर्यायवाची नहीं है? जिह्वा का पर्यायवाची नहीं है उसको चुनना है। उदक, रसना, अंतःकरण, आत्मा। बताइए दोस्तों जिह्वा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है उसे आप लोग बताइए दोस्तों। इसमें उदक जो होता है वो दोस्तों जिह्वा का पर्यायवाची नहीं होता है, किसका होता है दोस्तों? जल का पर्यायवाची उदक होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ठग का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? ठग का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? वंचक, प्रतारक, अड़ीमार, साहसिक। तो बताइए दोस्तों इनमें से ठग का पर्यायवाची नहीं है, उससे आप लोगों को चुनना है। 180 में दोस्तों इसमें से विकल्प दोस्तों डी वाला सही होगा, साहसिक। ठग का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों साहसिक, क्योंकि दोस्तों साहसिक जो होता है किसका पर्यायवाची होता है? वो डाकू का पर्यायवाची होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक वर्ग सही है उसे चुनना है दोस्तों। तरंग, उर्मी, बीज, उल्लोल, तीर, सर, तेग, करवाल, दैत, निशाचर, परिवर, अनुचर,
दुर्बोध, दुरूह, विरल और अलभ्य। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से वर्ग सही है, आप लोगों को चुनना है। 181 का दोस्तों कौन सा विकल्प, विकल्प ए वाला सही हो, तरंग, उर्मी, वीची और उल्लोल। तरंग, उर्मी और वीची अल्लोल है, यही से जो विकल्प दोस्तों सही है। आइए 182 प्रश्न का देखते हैं। 182 प्रश्न क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। 182 का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची कौन सा है। निम्नलिखित में से दोस्तों देवता का पर्यायवाची कौन सा, इसमें चुनना है आप लोगों को। देवता का पर्यायवाची इनमें से कौन सा, उसी को आप लोग चुनना है। दिव्य, अलौकिक, स्वर्गिक, विबुध। बताइए दोस्तों देवता का पर्यायवाची कौन है। दोस्तों देवता का पर्यायवाची आप लोग बताइए। 182 में देवता का पर्यायवाची दोस्तों विबुध होता है। कौन होता है, विबुध होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, उसे चुनना है दोस्तों। धनंजय, कोविद, गुडाकेश, गांडीधर। बताइए दोस्तों अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, कौन है। 183 का दोस्तों विकल्प बी वाला सही होगा, कोविद। इसमें कोविद वाला दोस्तों अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों अर्जुन का पर्यायवाची दोस्तों धनंजय, पार्थ, कौंते, गुडाकेश, गांडीधर होता है। दोस्तों कोविद जो होता है पंडित का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, कोविद जो है पंडित का पर्यायवाची होता है। आइए अगला प्रश्न क्या पूछता है, निम्नलिखित में से पुत्री का पर्यायवाची कौन सा। पुत्री का पर्यायवाची आप लोगों को चुनना है। बताइए आप लोग कौन होगा, पोष्य, स्नेही, दुहिता, वल्लभा। तो दोस्तों पुत्री का पर्यायवाची इनमें से कौन सा सही होगा, बताइए। पुत्री का पर्यायवाची दोस्तों दुहिता होता है, इसमें से विकल्प सी वाला सही होगा। आइए 185 प्रश्न देखते हैं। 185 प्रश्न कौन होगा, उसको चुनते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है। दोस्तों इसमें से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है, उसे चुनना है। इंद्र का किन्नरेश, कुबेर का वासव, गणेश का मोदक प्रिय, गंगा का धाम। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। 185 का दोस्तों सी वाला सही होगा, गणेश का मोदक प्रिय। गणेश का मोदक प्रिय युग में सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में यमुना का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों यमुना का पर्यायवाची नहीं, उसे चुनना है दोस्तों। कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा, उर्वी। बताइए दोस्तों यमुना का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। 186 विकल्प डी वाला दोस्तों उर्वी। उर्वी दोस्तों यमुना का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि दोस्तों उर्वी जो होता है वो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। इनमें दोस्तों निम्नलिखित में से महादेव का पर्यायवाची कौन सा, उसे चुनना है। महादेव का पर्यायवाची कौन सा, विश्वम्बर, विभु, भव, विश्वरूप। बताइए दोस्तों महादेव का पर्यायवाची कौन होगा। महादेव का पर्यायवाची दोस्तों इसमें से भव सही होगा। कौन होगा, भव सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 188 का प्रश्न बताइए दोस्तों, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है, इसमें उसे पर्यायवाची की दृष्टि से चुनना है दोस्तों। जल का अम्बु, नौका का तरी, पत्नी का आपगा, पति का वल्लभ। बताइए दोस्तों 188 का कौन सा प्रश्न विकल्प सही होगा। 188 का दोस्तों विकल्प सी वाला इनमें से युग्म सही नहीं है। पत्नी का आपगा जो है वो सही नहीं होता, क्योंकि दोस्तों पत्नी जो होता है पति का पर्यायवाची दो भर्ता, वल्लभ और स्वामी होता है। वहीं पर पत्नी का पर्यायवाची दोस्तों भार्या, दारा, गृहिणी, बहु, वधू, कलत्र, प्राणप्रिया और अर्धांगिनी होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा, उसे चुनना है। शार्दूल, हंस, पंचमुख, केहरी। तो बताइए दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है। सूर्य का पर्यायवाची दोस्तों हंस होता है। दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची हंस होगा। आइए 190 प्रश्न को देखते हैं। 190 प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, उस विकल्प को चुनना है आप लोगों को। विकल्प ए है जलधर, विकल्प बी है जलधि, विकल्प सी है नीरद, विकल्प डी है जलधाम। तो बताइए दोस्तों 190 का कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों इसमें से जलधर दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता। जलधर किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, जलधर जो होता है वो समुद्र का पर्यायवाची दोस्तों होता है। किसका होता है दोस्तों, मेघ का पर्यायवाची दोस्तों, समुद्र का ना। जलधर जो होता है वो मेघ का पर्यायवाची होता है, ना कि समुद्र का पर्यायवाची होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 191 का दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों इसमें सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा विकल्प है, उसमें नहीं है। बताइए सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। भारती, भाषा, वनिता, वागीसा। बताइए दोस्तों इसमें सिर्फ सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, उसे चुनना है। तो वनिता जो होता है दोस्तों वो क्या
सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता, क्योंकि जो वनिता दोस्तों होता है वो किसका पर्यायवाची होता है बताइए 190। हाँ दोस्तों, जो होता है वनिता दोस्तों परिवाची होता है, स्त्री का पर्यायवाची वनिता होता है, ना कि सरस्वती का पर्यायवाची होता है। आइए 192 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 192 प्रश्न क्या कहता है? 192 प्रश्न क्या कहता है? पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, उसे चुनना है आपको। ज्योतिष का देवज्ञ, तपस्वी के व्रती, मिथ्या का अनिर्त, तिथि के नक्षत्र। तो बताइए दोस्तों पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं होगा 192 का? इसमें से दोस्तों विकल्प डी वाला सही होगा। बताइए दोस्तों, इसमें से तिथि का नक्षत्र वाला विकल्प सही नहीं हो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों तिथि का नक्षत्र नहीं होता है। तिथि का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है? तारीख होता है। तिथि का दोस्तों तारीख होता है, इस वजह से विकल्प डी वाला सही नहीं है। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं 193। निम्नलिखित में से ध्रुव का पर्यायवाची कौन सा? ध्रुव का पर्यायवाची स्थिर, तारा, ऋक्ष, खदोत। तो बताइए 193 ध्रुव का पर्यायवाची कौन सा सही नहीं होगा? 193 का दोस्तों स्थिर जो कि विकल्प सही होगा। ध्रुव का पर्यायवाची स्थिर होता है। आइए 194 प्रश्न पढ़ते हैं। 194 प्रश्न क्या कहता है उसे हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी का पर्यायवाची नहीं है? नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसे चुनना है। तरंगड़ी, तर, तटनी, तसरी। कौन सा है दोस्तों? नदी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, आप लोगों को चुनना है तरंगड़ी, तरी, तटनी, सरी। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा पर्यायवाची की दृष्टि से? बताइए कौन सा विकल्प इसमें पर्यायवाची की दृष्टि सही नहीं? बताइए 194 का। इसमें से विकल्प बी वाला दोस्तों जो है वो है सही नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों नम का पर्यायवाची तर होता है, गीला होता है, आर्द्र होता है, जो तो नदी का पर्यायवाची तर नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही हो, उसको चुनना है। कोस का ब्याल, निर्धन का किंचन, निशा का सुरारी, कमल का सलील। इसमें से बताइए दोस्तों कौन सा युग्म सही होगा? 195 का दोस्तों विकल्प बी वाला सही होगा, निर्धन का अकिंचन। निर्धन का अकिंचन होगा 196 का दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा पर्यायवाची सही होगा? निम्नलिखित में से कीचड़ का पर्यायवाची कौन सा? कीचड़ का पर्यायवाची कौन सा उसे आप चुनना। विकल्प ए है करदम, विकल्प बी है उसीड से, विकल्प सी है मलिन, विकल्प डी है असम। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? कीचड़ का पर्यायवाची कौन सा है? कीचड़ का पर्यायवाची दोस्तों करदम होता है। कौन होता है? करदम होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों पर्वत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, उसे चुनना है। भूधर, पाहन, अचल, भूवृत। बताइए दोस्तों पर्वत का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? बताइए दोस्तों इनमें से पर्वत का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? 197 का दोस्तों कौन सा होगा? विकल्प बी वाला सही होगा, पाहन। पाहन क्या है दोस्तों? इसका किसी का पर्यायवाची इसका नहीं है। पाहन दोस्तों किसका पर्यायवाची है दोस्तों? आप लोग बताइए जल्दी से जल्दी। पाहन दोस्तों वो होता है किसका? वो होता है पत्थर का पर्यायवाची। पत्थर का पर्यायवाची दोस्तों होता है वो पाहन होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रांजल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रांजल का पर्यायवाची कौन सा नहीं, उसे चुनना है। प्रारंभ, प्रारब्ध, स्वच्छ, मेधावी। प्रांजल का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा? इसमें से प्रारंभ, प्रारब्ध, स्वच्छ, मेधावी। 198 का दोस्तों 198 का सी वाला दोस्तों विकल्प सही होगा, स्वच्छ। प्रांजल का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों? स्वच्छ। आइए अगला विकल्प देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बलराम का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों बलराम का पर्यायवाची नहीं है। बलदेव, बलभद्र, बलबीर, बलवान। तो बताइए दोस्तों बलराम का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं होगा सही? तो वो है विकल्प डी वाला दोस्तों, बलवान। बलराम का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, बलवान नहीं होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं, उसे चुनना। बृहस्पति के अंगिरस, ब्रह्मा का अब्जयोनि, भगवान का जगन्नाथ, वरदान का वरुण। बताइए दोस्तों पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म इसमें से सही नहीं है, उसी को आप लोग चुनना है। इसमें से दोस्तों वरदान का वरण वाला विकल्प डी वाला दोस्तों गलत होगा। दोस्तों कौन सा? वही वाला, क्योंकि वरण दोस्तों चुनाव, चयन और छंटाई का पर्यायवाची है, वरदान नहीं होगा। आइए इस तरह से दोस्तों हम लोग 200 प्रश्न हम लोग देख लिए हैं संस्कृत IAS का टेस्ट नंबर 6 का। तो दोस्तों इस तरीके से हमने टेस्ट में पूरा करा दिया है। आप लोग और भी प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। इसके पहले हमने 5 टेस्ट सीरीज डाल दिया है संस्कृत IAS का। इसी तरह हम दोस्तों निरंतर डालते रहेंगे। संस्कृत IAS के खत्म हो जाएगा दोस्तों, फिर GS वर्ड पढ़ाएंगे और भी कोचिंगों का जो भी दिया गया मार्केट में उपलब्ध, इसी तरह हम
क्लास में अपने कराते रहेंगे। और आप लोग इसमें कमेंट करके बताइए कि क्लास में क्या कमियां हैं, क्या और किसमें किया जा सकता है, उस लोग आप लोग का सुझाव दोस्तों आमंत्रित है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली अच्छी क्लास में। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।